सऊदियों के अंदर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ऑटोमेटिक हरूब ना लग जाए। ऑटोमेटिक हरूब के नाम पर बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं। इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ कि किवा के ऊपर अब एक नया एक सिस्टम है कि जिस बंदे का किवा कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता है वो उसको टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट करके वो किसी दूसरी जगह नकल कफाला करना चाह रहा है, तो नोटिस पीरियड में वो किसी नई कंपनी की तलब मंगवाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, एक्सेप्ट करे, देन उसका हरूब नहीं लगेगा। अगर उसका नोटिस पीरियड का टाइम मुकम्मल हो जाता है, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मंगवाया, तो उस सूरत में उसका ऑटोमेटिक हरूब लग जाएगा। किवा के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इसमें वो लोग परेशान ना हो जो सऊदी के अंदर नए वीजे पर आए हैं, जिनका सिरे से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ किवा के ऊपर, उनका नहीं लगेगा। और ऐसे लोगों को बहुत सारे एजेंट उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। उनको बोलते हैं कि आप हमें 500 या 600 रियाल दो, हम आपका किवा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड करते हैं, आप हमारे पास नकल कफाला करवा लो। इस तरह लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको टर्मिनेट करने के बाद मतलब आपने कोई कंपनी ढूंढ लेनी है जहां पर आपने नकल कफाला करना है, और वहां पर आपने वो रिक्वेस्ट मंगवा लेनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना है, देन आपको कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन उसको अच्छे से रीड करना है, और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। ये कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी जिस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट नहीं करता, उसका ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाता है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है।